हेलो साथियों, मैं एस के मौर्य आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज आप लोग को कंपटीशन से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताएंगे जो भारतीय अभयारण्य और उसके उद्यान से संबंधित आते हैं साथियों। जैसे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये अक्सर पूछे जाते हैं जो हर एक कंपटीशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है साथियों। और आपको पता है साथियों कि एक क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आपको सिलेक्ट करा सकता है और एक क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आपको रिजेक्ट करा सकता है साथियों। इसलिए एक क्वेश्चन का महत्व समझिए। चलिए देखते हैं साथियों कि भारत के जो प्रमुख वन्य जीव अभयारण्य है और राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं। तो साथियों पहला क्वेश्चन जो आता है इसमें, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क है। कौन सा साथियों? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क। और ये कहां पर है? उत्तराखंड में। कहां पर है साथियों? उत्तराखंड में। इसे कब बनाया गया? तो 1935 में। 1935 में। और इसका पुराना नाम साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क का जो पुराना नाम था वो क्या था, तो आपको बताना हेली नेशनल पार्क। क्या? हेली नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट का पुराना नाम क्या था? हेली नेशनल पार्क साथियों। ये है पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है। मैक्सिमम बार इस नाम से पूछा जा चुका है कि भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो वो यही रहेगा कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क साथियों। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आता है कि देश में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है। तो सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो 11 है एमपी में। कहां पर? मध्य प्रदेश में है, जिसे राष्ट्रीय उद्यान होने की वजह से उसे टाइगर स्टेट भी कहा जाता है, क्योंकि राष्ट्रीय उद्यान में जो टाइगर पाए जाते हैं वो मैक्सिमम कहां पर है? मध्य प्रदेश में है, इसलिए इसे टाइगर स्टेट भी कहा जाता है साथियों। तीसरा क्वेश्चन आता है जो आप लोग के लिए, वो है कि सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, सबसे बड़ा, ये प्रथम है और ये सबसे बड़ा की बात हो रही साथियों, कंफ्यूज मत होइएगा। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क होगा, लेकिन भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो वो होगा साथियों हिमिस नाम का है। किस नाम का है? हिमिस नाम का, जो जम्मू कश्मीर के लेह जनपद में पड़ता है। किस राज्य में? जम्मू कश्मीर में। किस जिले में? लेह में। क्या नाम है? हिमिस। सबसे बड़ा क्या है? राष्ट्रीय उद्यान। ओके साथियों। तो चौथा क्वेश्चन अब आगे देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कहां पर है? तो भारत का सबसे बड़ा जो बाघ अभयारण्य है वो है नागार्जुन सागर के नाम से है और आंध्र प्रदेश में। कहां पर है? नागार्जुन सागर के नाम से कहां पर है? आंध्र प्रदेश में। तो पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कौन सा है, तो बताएंगे नागार्जुन सागर। किस प्रदेश में है? तो आंध्र प्रदेश में। कितनी दूरी में फैला हुआ है? तो 6568 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ साथियों। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो आप लोग के लिए आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, बहुत बार पूछा जा चुका है कि बैटमैन ऑफ इंडिया, बैटमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है साथियों? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बैटमैन ऑफ इंडिया सलीम अली को कहा जाता है। इन्हीं के नाम से एक अभयारण्य है जो जम्मू कश्मीर में पड़ता है साथियों। तो बैटमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? सलीम अली को कहा जाता है साथियों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद आता है छठवां क्वेश्चन, जिम कॉर्बेट पार्क से कौन सी नदी निकलती है? जिम कॉर्बेट पार्क से कौन सी नदी निकलती है? तो उसका नाम है साथियों रामगंगा नदी। कौन सी नदी? रामगंगा नदी। ऐसा भी पूछा जाता है कि रामगंगा नदी किस पार्क से निकलती है? तो जिम कॉर्बेट पार्क से साथियों। उसके बाद सातवां क्वेश्चन आता है, देश में सर्वाधिक अभयारण्य कहां पर है? तो देश में सर्वाधिक अभयारण्य जो है वो 94 है और कहां पर है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में साथियों। उसके बाद आता है साथियों, देखिए क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होइएगा। यहां पर है देश में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान। अगर राष्ट्रीय उद्यान पूछा जाएगा तो 11 वो एमपी में है, और अगर पूछा जाए कि सर्वाधिक अभयारण्य कहां पर है तो 94 अंडमान निकोबार द्वीप समूह में साथियों। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं क्लियर कर दे रहा हूं। उसके बाद साथियों आगे देखिए कि मुख्य पक्षी विहार, खास करके ये क्वेश्चन उत्तर प्रदेश के एग्जाम में पूछे जाते हैं साथियों। तो उत्तर प्रदेश के एग्जाम में अगर आपको कहीं भी बीट करना हो तो साथियों इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िए। पहला क्वेश्चन है कि पक्षी विहार का जो मुख्यतः बनाया जाता है पक्षी के संरक्षण के लिए बनाया गया साथियों। तो मुख्यतः पक्षी विहार कहां कहां पर है तो उसे हमें देखना है। तो नवाबगंज पक्षी विहार जो है वो उन्नाव में है। उसके बाद आता है समस्तपुर पक्षी विहार, रायबरेली है। उसके बाद है साथियों लाख बहोसी पक्षी विहार है, ये फर्रुखाबाद में है। सांडी पक्षी विहार हरदोई में है। बखीरा पक्षी विहार बस्ती जिले में है।
ओखल पश्चिम बिहार गाजियाबाद में है, समान पश्चिम बिहार मैनपुरी में, सारे उत्तर प्रदेश के जिले हैं साथियों। उसके बाद है पार्वती आरंगा पश्चिम बिहार गोंडा जिले में उत्तर प्रदेश का, जिसमें मैं रहता हूं। उसके बाद है साथियों विजय सागर पश्चिम बिहार, ये हमीरपुर में है। उसके बाद है पटना पश्चिम बिहार, ये बलिया जिले में है। फिर है साथियों सुरहाताल पश्चिम बिहार, ये एटा में है। और उसके बाद है सुर सरोवर पश्चिम बिहार, ये आगरा में है साथियों। इस प्रकार से जो मुख्य आपके वन्य जीव अभयारण्य है और राष्ट्रीय उद्यान के साथ साथ जो पक्षी विहार हैं वो ये हैं साथियों। इनसे एक क्वेश्चन अगर आप खास करके स्टेट गवर्नमेंट का जो नौकरी होता है उसमें तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और केंद्रीय जो गवर्नमेंट की जो नौकरियां आती है उसमें ये मतलब टोटल भी पूछे जा सकते हैं साथियों। इसलिए साथियों आप इसको कंटेस्ट कर लीजिए और हर एक क्वेश्चन पर आप ध्यान से समझिए और उसको याद करिए साथियों, क्योंकि एक क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण होता है साथियों। ओके साथियों, मुझे उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। फिर मिलते हैं अगले ट्रिक फुल वीडियो के साथ।